सारंडा के जंगल में फिर से नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। जिस तरह से 2023 के 15 अगस्त से एक दिन पहले नक्सलियों ने 2 जवान को शहीद कर दिया था, निर्मम हत्या की थी, कुछ उसी तरह की योजना जो है सोता के जंगल में बैठकर नक्सली दस्ता बना रहा था। लेकिन इसकी जानकारी सुरक्षा बल के जवानों को मिली और फिर अभियान शुरू हुआ। अभियान में नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सूचना है कि एक नक्सली मारा गया है और साथ ही इस अब तक सर्च अभियान में 3 हथियार बरामद किए गए हैं। जो हथियार मिले हैं उनमें SLR राइफल भी शामिल है और कई अन्य चीज जो है अन्य हथियार है वो शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है और बताया गया कि सुबह 6 बजे जो है मुठभेड़ शुरू हुई है और अब तक दोपहर के 1 बजे तक मुठभेड़ रुक कर जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और CRPF, झारखंड पुलिस और कोबरा के साथ साथ जगुआर की टीम जो है वो पूरे अभियान में लगी हुई है। सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है और नक्सलियों पर कैसे एक बड़ा प्रहार हो, कैसे उनके पूरे दस्ते को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूर्व में ही अलर्ट पुलिस मुख्यालय ने जारी किया था और बताया था कि नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में पुलिस की चौकसी और पुलिस का तमाम अलर्ट और खुफिया विभाग जिस तरह से अलर्ट रहा, उसी का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हुआ, नक्सलियों को चोट पहुंचाई गई है। यह इलाका जराईकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मुठभेड़ के दौरान अभी वह कौन नक्सली ढेर हुआ है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उसके 100 की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो इस पूरे इलाके में नक्सलियों का कई दस्ता जो है वो घूम रहा है, कई दस्ते की मूवमेंट है और इसी को लेकर अभियान भी उस इलाके में काफी तेज चलाया जा रहा है। पूरे मामले पर अभियान IG डॉक्टर माइकल S राज ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है और रुक कर फायरिंग अभी हो रही है। गुप्त सूचना मिला था गोइलकेरा जो जंगली क्षेत्र में नक्सली के आने का सूचना मिला था। उसी सूचना के आधार पर हम लोग ऑपरेशन प्लान किए थे। जो ऑपरेशन में जो CRP का फोर्स था और कोबरा का फोर्स था, हमारा जो जिला बल का भी फोर्स था। इसी ऑपरेशन के दौरान आज सुबह लगभग 5:50-55 के आसपास इनकाउंटर हुआ है। अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है, बीच बीच में अभी फायरिंग हो रही है। लगातार हमारा फोर्स उधर तैनात किया है, ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें हमारी तरफ से कोई नुकसान अभी तक तो कुछ है नहीं। फोर्स सुरक्षित है, ऑपरेशन लगातार जारी है। हमको लगता है कि नक्सल साइड से भी कुछ कैजुअलिटी होगा। उसका जैसे ऑपरेशन खत्म होगा उसका पूरा सूचना हम लोग को मिल जाएगा तो फिर आपको शेयर करेंगे। तो साफ तौर पर देखें तो सारंडा नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इसी सारंडा में 1 करोड़ रुपए के 4 इनामी नक्सली जो है वो बैठे हुए हैं और इसके साथ ही कई इनामी कुख्यात माओवादी जो है वो यहाँ पर अपना डेरा जमाए हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके बंकरों को ध्वस्त कर रहे हैं, उनके IED बम जो बिछाए गए हैं उसे निश्चित नाबूद करने में लगे हैं। तो एक सीधा संदेश है कि किसी भी कीमत पर नक्सली को खत्म कर देंगे, क्योंकि बीते दिनों जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी हुई थी तो खुद गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे थे और 2 टूक नक्सलियों को कहा था कि हथियार डाल दो, नहीं तो फिर जंगल में ही ढेर कर देंगे। जंगल से हर हाल में नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा। 31 मार्च 2026 तक एक डेडलाइन तय की गई है जिसमें पूरी तरह से सारंडा नक्सल मुक्त होगा और झारखंड का हर वह इलाका जहां नक्सलियों की मूवमेंट होती है, जो भी नक्सली संगठन या उग्रवादी संगठन या संगठित गिरोह के लोग फन उठाने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा बल के जवान उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। बार बार पुलिस मुख्यालय से भी अपील की जा रही है कि आत्मसमर्पण और पूर्णवास नीति के तहत मुख्य धारा में लौट जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होने वाला है। अब जंगल में घुसकर जवान जिस तरह से मार रहे हैं, यह अभियान उनके खात्मे तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।